जनवरी 2026 जेई मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ सीरीज का क्वेश्चन। इफ समेशन k इक्वल टू 1 टू n एट के इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन A10 इक्वल टू 15 A6 इक्वल टू 7 A1, तो हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का सही आंसर टिक लगाकर आपको आना हो। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, AK है ना, तो समेशन AK जो होता है, ये जो समेशन AK है ना, इस समेशन AK को हम क्या लिख सकते हैं, को SN इसको SN यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको SN क्या दिया हुआ है, समझ लीजिए अल्फा, मानी इसको हम SN लिख सकते हैं, और ये आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू एन स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एन, आपको ये क्वेश्चन में दिया है। अब आप छोटे क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, है ना, माने इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटे क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि एन इज इक्वल टू AP, आप लोग का क्लास 10th में भी था मेरे ख्याल से ना, एन इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। इसको डिटेल बताना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इसकी सॉल्विंग देख रहे हैं। अब n बराबर आप क्या रख दो, 10 रख दो, 9 रख दो, आपको जो भी वैल्यू मिलते जाएंगे, ठीक है। अब n की जगह आप यदि 10 रखते हो, n इज इक्वल टू 10, क्यों रख रहा हूँ मैं, आपको A10 59 दिया है, A6 दिया है, ठीक है, जो भी आप रखते जाओगे, A10 रख, n इक्वल टू 10 रख दो, तो A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9 आपको मिलते जाएगा। अब आपको A10 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 59 दे रखा है, ठीक है, तो 59 इक्वल टू कितना होगा, S10 माइनस, यहाँ रख दो। समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के तो देगा ही, डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि जैसे 10th में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन तो यूनिक टाइप से है, आपको रटवा ही जाता है। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई है, सबको? हाँ, अब आप एक काम और कर सकते हो, आपको क्या दिया है, SN इक्वल टू, है ना, SN AN की बात है। अब SN इक्वल टू दिया है अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन, तो मैंने यहाँ बोला था कि आप A10 इक्वल टू AN SN माइनस S9 माइनस 1 में आपने 10 रखा, दो आपको वैल्यूज मिली जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप n बराबर क्या करो, एक बार 9 रख दो और एक बार 10 रख दो, तो आपको S10 और S9 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, A10 की वैल्यू 59 दिया हुआ है, उसमें हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। अब यहाँ पर मैं दो पार्ट करता हूँ, ये तो n इक्वल टू आप रख दो 10, 9 रखो प्ले, तो ये आपको मिलेगा S9, और n इक्वल टू एक बार आप 10 रखोगे तो आपको मिलेगा S10, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 59 दिए हैं, तो रखो चलो। S9 इज इक्वल टू n की जगह अगर 9 रखोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो 81 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, ये हमको एक क्वेश्चन मिल गया एक। अब यदि n की जगह आप 10 वंस अगेंस्ट रख दो, S10 इक्वल टू 100n प्लस 10 बीटा, n नहीं बेटा अल्फ़ा, ये आपको मिल गया S10 और S9 की वैल्यू। आपको चुपचाप जो है इक्वेशन 1 बोल सकते हो, 1, इसको आप 2 बोल सकते हो, इसके 3 बोल सकते हो। तो 2 और 3 से जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें आपको रख देना है, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ रखते हैं 59 इज इक्वल टू S10 की वैल्यू कितना है, 100 अल्फ़ा प्लस कितना है, 10 बीटा, है ना, ये हो गया, माइनस
81 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा। जब आप ओपन करोगे ना तो 100 अल्फ़ा में से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 9 अल्फ़ा, 10 बीटा में से 9 बीटा, तो आपको बीटा ही बच जाएगा 59, 81 90 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कि किसी को समझ में ना आया हो। ठीक है, अब आपको रखना है 6 और 5। अब आपको क्या रखना है 6 और 5 an। ठीक है, अब आपको देखो एक और दिया है A6 की 7 और 5 है, फिर से आप इसमें आ जाओ। ठीक है, नहीं घुमाओ फिराओ तो नहीं है, सिंपल सिंपल है। और आप कर भी क्या सकते हो, आपने सीखा भी क्या है, यही तो सीखा है ना। चलो यहीं देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप एक काम करो ना, 1 2 3 4 मान लो। अब आपको फिर से एक बार इसमें जाना है, an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 हो गया। इसमें आपको एक बार रखना है, फिर से वही कंडीशन अप्लाइड करनी है। कौन सी कंडीशन भैया? कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन? n इक्वल टू कितना रखना है 6। जब n इक्वल टू 6 रखोगे तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा S6 माइनस S5। देखो आपने S6 10 रख के 2 क्वेश्चन निकाला था ना, S10 माइनस S। अब फिर से इसमें हम रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, फिर से आ जाओ इसमें। इसे क्वेश्चन में n इक्वल टू आपको रखना है 5। ये इक्वेशन आपका हो गया 5th। घुमा फिराव नहीं है बेटा, क्वेश्चन n इक्वल टू 5 रख दो, n इक्वल टू 6 रख दो। n इक्वल टू 5 रखेंगे तो आपको मिलेगा S5 25 अल्फ़ा धन 5 बीटा। n इक्वल टू 6 रखेंगे तो S6 इक्वल टू 36 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। ठीक है, आप वहाँ पर फिर से रख दो, यहाँ जैसे कर रहे थे हम। ठीक है, तो आपको जैसे इक्वेशन मिला है ना 59, A6 की वैल्यू कितना है 7a1 दिया है। 7a1 को क्या करोगे आप? अब ए भी रखना पड़ेगा इसमें n बराबर 1 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 7a1 तो कुल मिला के एकदम घुमाव फिरा हुआ है ना। इसमें आपको 1 रखना पड़ेगा। A1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको S1 माइनस S0 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर से आपको इसमें आपको फिर से रखना पड़ेगा। S1 आपको मिल गया है ना इस टाइप का। अब आपको इसमें रखना है S1 इक्वल टू, इसमें n की जगह 1 रखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और S0 रखोगे तो कितना रखा जाएगा, पूरा तो 0 ही मिल जाएगा ना। ऐसा करना है। ठीक है, तो A1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहीं कर देते ना। A1 आपको मिल जाएगा, A1 की जगह क्या मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा। S6 आपने निकाला है 36 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। S5 कितना है 25 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 36 अल्फ़ा से 25 अल्फ़ा क्या आएगा 11 अल्फ़ा, 6 है ना प्लस बीटा इक्वल टू 7 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको 11 अल्फ़ा से 7 अल्फ़ा, तो 11 अल्फ़ा से आप 7 अल्फ़ा के सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 4 अल्फ़ा, और बीटा माइनस 7 बीटा तो 6 बीटा।
आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पूछ रहा है ना। अब आप आसानी से तो निकाल सकते हो इसको, एक काम करो ना, इसको 4 अल्फ़ा इक्वल टू 6 बीटा कर लो। तो इससे या तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो या तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 बीटा, ये अल्फ़ा निकल गया, इसका मान रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो 59, है ना, समीकरण 4 में रख दो। 59 इज इक्वल टू 19 इंटू 3/2 बीटा प्लस बीटा, ये कितना होगा 59 इक्वल टू 57 बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, तो कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 2 आ गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 5, पहला ही ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप का बेटा ये बना था क्वेश्चन, शायद आप लोगों ने बनाया होगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछ दिया था। हाँ चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम फेसबुक भी यदि देख रहे हो तो 98261 यदि सर्च करेंगे राज कोचिंग क्लासेस चैनल आ जाएगा। और अभी जनवरी सेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, फिजिक्स और मैथ्स का। तो जो भी अप्रैल सेशन में बैठने वाले हैं तो इसको आप पीआईक्यू को ज़रूर कर लें, ताकि आगामी जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।